हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पायल भाटी। आप देख रहे हैं अजमेर टुडे न्यूज़ चैनल। टुडे न्यूज़ चैनल से बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री युवा सबल योजना, जो कि पूर्व गहलोत सरकार द्वारा लाई गई थी, उसके तहत कार्य कर रहे कर्मियों का कहना है कि भजनलाल सरकार आई है, उनकी तनख्वाह रुक गई, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है। उनका कहना है कि पिछले 9 महीनों से उन्हें भत्ता नहीं मिल रहा, परंतु वे रोजाना ऑफिस पहुंच रहे हैं। इसको लेकर सभी कर्मियों ने एकत्रित होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की कि उनका भत्ता उन्हें शुरू किया जाए। इस पर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने इस समय को दूर करने का आश्वासन दिया। हाँ जी, क्या मामला है, किस संदर्भ में ज्ञापन दिया है? हम मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत कार्य कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता मिलता है हमें, लेकिन वो पिछले 9 महीने से हमें नहीं मिल रहा और हम ऑफिस रेगुलर आ रहे हैं। हमारे आने जाने का किराया लगता है, तो हमारी पेमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रही। इसके तहत हमने आज कलेक्टर मैम को ज्ञापन दिया है कि हमारी पेमेंट किस तहत नहीं आ रही है, जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई की जाए। भैया कितने वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ? हमारे ऑफिस में तो 20 लोग काम करते हैं। वैसे अजमेर में बहुत सारे लोग हैं, फिर राजस्थान में भी हैं, अलग अलग ज़िले में बहुत सारे, तो सबकी पेमेंट ही नहीं आ रही है। करीब क्या सैलरी हुई है? हमारी सैलरी 4000 है। हम 9 महीने हो गए हैं। इससे पहले नहीं, इससे पहले हमारी पेमेंट आ रही थी। पिछले साल से सितंबर से हमारी पेमेंट नहीं आ रही है। कहाँ से लोग आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? सब अपने कोई गांव से आ रहे हैं, कुछ अजमेर के दूर दूर इलाके से आ रहे हैं, सब आ ही रहे हैं। रोज कितना खर्चा होता है? रोज आने जाने का 60 रुपये कम से कम। जैसे आप चला रहे हो, किस तरह परिवार से परेशानी का सामना करना पड़ता है? परेशानी तो यही है कि फिर दूसरे तरीके से हमें दिक्कतें आ रही हैं। हर काम करने में पैसे तो मिल ही नहीं रहे हैं, फिर काम कैसे होगा? पढ़ाई करने में दिक्कत आती है। अब ये है, पहले तो सरकार बिना काम करे ही पेमेंट दे रही थी, लेकिन इस साल काम कर रहे हैं फिर भी पेमेंट नहीं मिल रही है, क्या तो दिक्कत। आज क्या आश्वासन दिया? मैम ने कहा कि हम बात करेंगे, कार्रवाई आपका करेंगे। नाम? मेरा नाम दिनेश चौहान। जी, ये रोजगार योजना जो बनाई गई है, ये गहलोत सरकार द्वारा दी गई थी। तब तक तो हमारा पेमेंट आ रहा था, लेकिन जब से भजनलाल जी की सरकार आई है, बीजेपी सरकार ने दाखिला दिया है, तब से अभी तक तो हमारी सैलरी नहीं आ रही है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इन सब चीज़ों से। बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि कई दफ़ा घर वालों से भी मांगना पड़ता है, कुछ हम भी मैनेज करते हैं। तो सर, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो रहे हैं ये। और कार्यालय वाले हम पे ये अलग निर्देश डालते हैं कि आप रेगुलर आओ, तो हमें रोज़ वहाँ भी जाना पड़ रहा है, तो किराया तो लगता ही है चारों तरफ का। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और पिछले 9 महीने से, 1-2 महीना होता है तो समझ आता है। पिछले अगस्त तक हमारा सैलरी आई हुई है, उसके बाद सितंबर से सैलरी नहीं आई है। तब से लेके कंटिन्यू अभी तक में भी सैलरी नहीं आ रही है, और आगे तक का भी अभी कुछ कह नहीं सकते। हमारी 2 साल कंप्लीट होने वाली है अभी। 22 जुलाई तक को लास्ट है हम लोगों का, कुछ स्टूडेंट्स का, और कुछ जुलाई है, कुछ किसी का अगस्त है, किसी का सितंबर दिसंबर है। ऐसे करके हमारी 2 साल कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अभी तक सैलरी का तो कुछ पता रीजन नहीं मालूम पड़ गया आपने अधिकारियों से? रीजन तो यही कहा था कि सरकार चेंज हो गई है, तो आप सरकार के कान में डालिए। अब किस तरीके से डालें, हमें तो कोई अवगत कराएं कि कहाँ जाना है और कहाँ हमको अपनी कंप्लेंट देनी है, हमें तो मालूम पड़े। क्योंकि स्टूडेंट्स को, अब सभी स्टूडेंट्स से कोचिंग जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, ग्रेजुएशन होने के बाद ही पढ़ाई खत्म थोड़ी हो जाती है। कंटिन्यू किसी को कुछ ना कुछ करना रहता है, जीवन में अपना भी एक टारगेट है, तो सब अपने टारगेट पे लगे हुए हैं। लेकिन ठीक है, ये पार्ट टाइम जॉब दे रखा था सरकार द्वारा, तो सभी अपना काम करना चाहते थे कि कम से कम सैलरी तो आए, साइड पैसा आएगा तो हम कोचिंग में भरेंगे, हमारी कोचिंग करेंगे। योजना की तहत ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में हमारे अजमेर से तो नहीं कह सकती हूँ। मेरे ऑफिस, हमारे खुद के ऑफिस में तो 20 स्टूडेंट हैं। 20 होगी, 20 की नहीं आई है, और कह सकते हैं पूरे राजस्थान की नहीं आई होगी। पहले लोगों को मिल रहा था पेमेंट? इससे पहले अगस्त तक की सैलरी आई है, उसके बाद किसी की नहीं आई है। हाँ, निरंतर काम कर रहे थे। पिछले, जब से ये योजना बनाई गई है, पहले घर बैठे, पहले शुरुआत की थी 500 रुपये भत्ते से, तब लोगों को घर बैठे 2 साल भुगतान दिया गया है सरकार द्वारा। लेकिन इस साल 2021 से जब हमने कार्य चालू किया है, हम रेगुलर ऑफिस आ रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें सैलरी नहीं दी जा रही है। तो अब तो हमारी मांगे रहेगी ना कि अब हम काम कर रहे हैं तो हमें पगार दी जाए हमारी। आपका नाम? जी, मेरा नाम गायत्री, जिला अजमेर।